हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज का इस वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि दोस्तों हर एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जो है दोस्तों क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देख लो, मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है। क्लास 10th साइंस पढ़ने वाले हैं, और साइंस में हम लोग क्या है, ये फिजिक्स का जो है टॉपिक है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। दोस्त देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो, इसको डिफिनेशन अगर बोला जाए तो ये कहता है कि इसका जो है परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर या बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, यानी धंसा हुआ होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में दो चीज आपको पढ़ना होता है। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो है परावर्तक पृष्ठ जो है, यानी जो है ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, मतलब कि इस तरह जो है बाहर की ओर उभरा होता है। और ये जो है क्या धनात्मक देता है, कभी भी क्या देता है, उत्तल दर्पण जो है कभी भी +V मतलब धनात्मक देता है। और अवतल दर्पण में देखो, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है दोस्तों क्या होता है, अंदर की ओर उभरा होता है। क्या होता है, ये जो है हमारे पास अंदर की ओर उभरा होता है अवतल दर्पण में। और ये जो है ऋणायन हमेशा क्या देता है, ऋणायन देता है, -V देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया गोलीय दर्पण के बारे में। जो है दो टॉपिक है हमारे पास, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है इसका परावर्तक पृष्ठ जो है क्या होता है, बाहर की ओर जो है उभरा होता है, और ये जो है धनात्मक देता है हमेशा प्लस में। और ये जो है हमारे पास अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर उभरा होता है और हमेशा ये ऋणायन देता है। ठीक है दोस्त, अब देखो, अब हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग किस तरह होता है, कौन सा चीज में उपयोग किया जाता है। ये भी जो है महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो कि अवतल दर्पण का उपयोग, हम दोस्तों अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका उपयोग के बारे में जानते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है पहला। दूसरा, प्रज्वलन के लिए मतलब कि आग लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा है टॉर्च की हेडलाइट में जो है प्रयोग किया जाता है। दांत का डॉक्टर, जैसे कि दांत का डॉक्टर भी इसका जो है प्रयोग करता है अवतल दर्पण का। ठीक है दोस्त, क्योंकि जब दांत वगैरह उठाता है तो उसमें जो है दांतों का डॉक्टर जो है दोस्तों क्या अवतल दर्पण का जो है प्रयोग करता है। उसके बाद है दाढ़ी बनाने की भी जो है प्रयोग किया जाता है। ये देखो, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण जो है ना छोटी इमेज को जो है क्या बड़ी करके दिखाते हैं, यानी छोटा सा चीज को या बड़ा करके दिखाता है अवतल दर्पण। अब देखो दोस्त, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का जो है उपयोग किसमें होता है। यहाँ पे देखो, उत्तल दर्पण का जो है अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, अपसारी दर्पण। और इसका उपयोग देखो स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट, जैसे कि ओवर ब्रिज पर देखे होंगे दोस्त, लाइट लगा हुआ आता है, वही है स्ट्रीट लाइट। उसमें क्या जो होता है, स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह के जो है शीशा होता है जिसमें चेहरा लगता है, वो हमारे पास क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, बड़ी इमेज को जो है छोटी कर देता है, यानी बड़ी चीज को जो है ये छोटा में आपको दिखाता है। कौन, उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त, और इस तरह से जो है दोस्तों ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।